नहीं खुले, जिस पर इस हवाले से एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। मलिक अब्रार हुसैन, सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे सारी की सारी सूरत हाल पर। मलिक साहब, क्या मौकिफ है? हुकूमत की जानिब से दीगर इंडस्ट्रीज को खोला जा रहा है, लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन स्कूल नहीं खोले जा रहे। जी, ये बहुत अफसोसनाक बात है कि देखें, इंडस्ट्रीज खुल गई, शॉप खुल गई, तमाम किस्म के इदारे खुल गए, लेकिन चूंकि तरजीह होती है एजुकेशन हुकूमत की किसी तरजीह में शामिल नहीं है और 13 मार्च से तमाम तालीमी इदारे बंद हैं। कई तालीमी इदारों का सेशन भी मुकम्मल नहीं हुआ और बच्चों का तालीम के हवाले से बहुत बड़े लेवल पे हरज हो रहा है। आप ये देखें कि ये जो कोरोना शुरू हुआ था चाइना और वहाँ के सूबा वुहान जैसे इलाकों में भी तमाम स्कूल्स खुल गए हैं और जो सदर ट्रंप हैं उन्होंने भी कहा है कि जी जल्दी तमाम प्राइमरी तालीमी इदारे खोल देंगे और यूके में आपने देखा कि 1 जून से वो भी तालीमी इदारे खोल देंगे। जब मगरबी ममालिक समेत तमाम दुनिया तालीमी इदारे खोल रही है तो हम उस वक्त तालीमी इदारे बंद करने पे आ गए हैं और हमारे जो तालीमी इदारे हैं चूंकि बंद होने की वजह से यहाँ पे फीसें नहीं आ रही और फीसें ना आने की वजह से हमारे मकानों के किराए, टीचर्स की तनख्वाहें, पाकिस्तान में 2 लाख प्राइवेट स्कूलों में जो 20 लाख के करीब स्टाफ है, इनकी तनख्वाहें और इनके किराए एक बहुत बड़ा मसला है और अगर हम फीसें ना ले पाए तो बहुत बड़ी तादाद में ये तालीमी इदारे बंद हो जाएंगे और बहुत बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आपको पता है कि इन फीसों से हम किराए देते हैं, तनख्वाहें देते हैं, यूटिलिटी बिल्स देते हैं, हमारे स्कूलों की रजिस्ट्रेशन के अखराजात हैं, इनकी एफिलिएशन के हैं, EOIB में हम फंड देते हैं, सोशल सिक्योरिटी में देते हैं, हमारे स्कूलों के साइन बोर्ड का टैक्स होता है, स्कूलों के सर्टिफिकेट की अटेस्टेशन का टैक्स होता है। तो बेतहाशा किस्म के अखराजात हैं और साथ ज़ाहिर स्कूल मालकान का किचन भी इन्हीं फीसों से चलता है। तो इस तरह हमें बड़े शदीद नौयत के मसाइल का सामना है और सिंध हमें हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है फीसों के हवाले से। पंजाब में भी चूंकि हुकूमत ने बड़े अफसोसनाक तरीके से प्राइवेट स्कूलों को डील किया तो उससे हमें बड़े मसाइल में हम फंस चुके हैं। इस सिलसिले में हम अपील भी करना चाहते हैं कि जिस तरह आपने इंडस्ट्री को और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रिलीफ दिया और बड़े पैमाने पे उन्हें एंटरटेन किया है, इसी तरह आप प्राइवेट सेक्टर के लिए के स्कूलों के लिए भी एक पैकेज रिलीफ दें और इनको बिलासूद कर्जे दिए जाएं ताकि ये अपने खराजात चला सकें। मलिक अब्रार हुसैन साहब, आपने स्कूल्स खोलने का मुतालबा किया है, तो आपके पास ऐसा क्या प्लान है SOPs के हवाले से इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप हुकूमत तक पहुंचा सकें, हम लोग हुकूमत तक पहुंचा सकें कि अगर स्कूल खोले जाते हैं सबसे पहले जो हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है वो SOPs के हवाले से करती है, तो आपके पास कोई ऐसा प्लान है जिससे हुकूमत मुतमिन हो सके? जी देखें, SOPs तो हुकूमत के साथ बैठ के तैयार की जा सकती हैं और तैयार करनी चाहिए। हमने अपने लेवल पे भी जो SOPs जनरल हुकूमत ने और मकामी हुकूमतों ने कहा है, हम उनके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं और करने को बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन इसमें 2 बुनियादी मसाइल हैं। एक तो हुकूमत ने जितने भी फैसले लिए हैं या बच्चों की अगली क्लासों में प्रमोशन के हवाले से या तालीमी इदारों को बंद करने के हवाले से हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर को उसमें एतमाद में नहीं लिया और पाकिस्तान में 60% से ज्यादा बच्चे प्राइवेट तालीमी इदारों में पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल्स वाले मेन स्टेक होल्डर हैं। का जो हमारे साथ तर्ज अमल है वो इस हवाले से बहुत अफसोसनाक है कि हमें एतमाद में लिए बगैर हुकूमत खुद ही फैसले किए जा रही है। SOPs भी तय किए जा सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाया जा सकता है और तमाम मसाइल उन SOPs हम उनको देख के स्कूल्स में मुकम्मल तौर पे अच्छा माहौल कायम करके स्कूल्स को खोलना चाहते हैं। क्योंकि देखें, अगर 15 जुलाई को तालीमी इदारे खुलते हैं उस वक्त भी तो हमने SOPs पे अमल करना है। तो 15 जुलाई तो पाकिस्तान में शदीद गर्मी होती है और उस वक्त तालीमी इदारे खोल के बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। सही है। मलिक अब्रार हुसैन साहब, आप साथ ही रहिएगा। अनस तकरीम, जनरल सेक्रेटरी